उसी घर में रहते? जब गिरा तब मैं बाहर निकली उसमें से। हमारी एक लड़की भी उसी में थी, उसका पापा थे, मैं थे। जब गिरा तब हम बाहर निकले। मैं और मेरे दोस्त लोग जितने भी थे, हम लोग 20 से 25 लोग को उनको रेस्क्यू किए। जब बरसात का समय आता है तो भिवंडी की याद आती है। भिवंडी में इस तरह से घटनाएं बहुत होती है। क्या अगली बार इस तरह से कोई घटना घटे इसके लिए कुछ आप प्लानिंग करेंगे या कोई कमेटी बिठाएंगे? सब लोग भाग गए थे, हम ही उठे, बोले कि नहीं गिरेगा, नहीं, अचानक से गिर गया। कितने लोग रहते थे बिल्डिंग में? मुंबई से सटे भिवंडी के पंडारी कंपाउंड में बीती रात कोहिनूर बिल्डिंग में एक हादसा हो जाता है। इस वक्त हम उसी स्थान पर मौजूद हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो G+4 इमारत थी उसका एक हिस्सा जो है वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाती है। ये देखिए किस तरीके से ये पूरा जो इमारत आप इस वक्त देख रहे हैं। फिलहाल 9 लोगों की डेड बॉडी को इस वक्त निकाला जा चुका है। अभी भी 2 से 3 लोग जो हैं फंसे हुए हैं। मलबे को हटाने के लिए इस वक्त देखिए NDRF की टीम पहुंची हुई है, स्थानीय महानगर पालिका की टीम इस वक्त पहुंची है। सवाल यही उठता है कि जब इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया गया था तो इसमें रहने वाले लोगों को खाली क्यों नहीं कराया गया? उसके बावजूद भी जब बरसात का मौसम आता है तो महानगर पालिका कई ऐसे बिल्डिंग को नोटिस देती है और खाली करने का समय देती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 महीने बीत चुके हैं बरसात आए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि बिल्डिंग खाली नहीं होती। और देखिए बरसात रात भर से हो रही थी और इसी वजह से एक हिस्सा जो है पूरी तरीके से गिर जाता है। ये देखिए साफ तौर पर जहाँ तक आपको दिखेगा कि किस तरह से कितना ये भयानक हादसा जो है वो इस वक्त भिवंडी शहर में हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जो घटना घटी है वाकई में चिंता का विषय है कि लोग अपनी जान जोखिम डालकर ऐसे इमारतों में रहते हैं। और इस इमारत की जो अगर हम बताते तो 10 से 15 साल से पुरानी इमारत है, इसे कभी मेंटेन नहीं किया गया, तो इसी वजह से इसकी अवस्था आप देख लीजिए कितनी किस तरीके से हो चुकी थी। फिलहाल देखिए इस वक्त जो 9 लोगों की मौत हो चुकी है और भी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और परिवार जो है यहाँ पर रहता था। और कुल मिलाकर कहा जाए कि ये जो हिस्सा गिरा है, ये जो इमारत का कोहिनूर इमारत का हिस्सा जो गिरा है, इसमें 9 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी है। देखिए ये जब तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब ये हादसा हुआ और एक हिस्सा जो है ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। फिलहाल इस वक्त NDRF की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँची है। मौके पर तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से जो 2 लोग और फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए। आसपास की इमारतों को भी इस वक्त खाली जो है वो करा दिया गया है। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर इन मासूम जो लोग थे, जो 9 लोग इस वक्त अपने घर पे रात को सो रहे थे, उनकी मौत के पीछे जिम्मेदार कौन रहेगा? भिवंडी के कोहिनूर अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो सही सलामत इस वक्त बच चुके हैं। आप बताइए कि जब बिल्डिंग खराब थी तो कितने साल से रह रहे थे आप? मैं तो रह रहा हूँ, पहले भाड़े पे रहता था। अभी 5 साल हुआ मेरे को रूम खरीदे हुए, जिसमें अभी 5 साल हुआ तब तक ले घटना घटिए गया। अपन लोग घर में ही था, तब तक ले मेरा लड़की था, मैं था, मेरा परिवार था। अभी जैसे ही गिरा तब तक ले हम लोग पूरा धुआं धुआं हो गया और मेरा लड़की को घाव लग गया। अपन लोग कैसे खींच के कैसे कैसे हम लोग बाहर निकला, पूरा शरीर पाँके पाँक हो गया। वो तो भगवान के दया से हम लोग थोड़ा अंदर था तो बच गया, नहीं तो पार्किंग में रहता तो हम लोग अभी मौत हो गया होता। कितने बजे घटना घटी थी? 11 बजे। अच्छा, आप लोग सब लोग घर में ही थे? तो हम लोग बाहर ही खड़े थे, बाहर ही खड़े थे तो दरवाजा। कितना दिन रहेंगे? मेरे रूम चाहिए भाई, कहाँ जाएंगे? मेरे को रूम कहीं से कहीं, बच्चे लोग को लेके कहाँ जाएंगे? मेहनत करके कमा के लिए थे, एक पाई पैसा जोड़ जोड़ के लिए थे। कहाँ मेरा रात पाली दिन पाली कर करके रूम लिए, अब कहाँ जाएंगे? रोड पर जाएंगे? कम से कम कहीं ना कहीं तो रूम दिलाना चाहिए मेरे को, जहाँ फंसा था। मैं कहाँ जाऊँ 3 बच्चे लेके? बच्चे लोग रात से उपास है। मेरा लड़की दबा गई थी, कैसे कैसे बच के आई। जब ये हादसा हुआ तो सब परिवार साथ में थे? हाँ, साथ में थे। सब लोग भाग गए थे, हम ही उठे, बोले कि नहीं गिरेगा, नहीं, अचानक में गिर गया। कितने लोग रहते थे बिल्डिंग में? बिल्डिंग में तो समझिए कि 37 रूम था। 37 रूम में मान के चलिए कि कम से कम 10 रूम गिर गया। अच्छा। मेरे बाजू वाला तो मेरा तो पूरा टूट गया है, पूरा दीवार वाल सब फाट के पूरा अंदर ले पानी चला गया है। पूरा मेरा निस्तो नाबूद मेरा भी हो गया है। अब अपन रात से यहीं पे है हम लोग। अब कहाँ जाएंगे? अभी अब देखता हूँ कहाँ कहीं व्यवस्था लगेगा तो जाएंगे, नहीं तो अभी इधर पड़ा रहेंगे। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 2 लड़की है, 1 लड़का, 1 फैमिली, 1 मैं, 5 आदमी है। हाँ, तो 5 साल से यहीं रहते थे? 5 साल से नहीं, ज्यादा दिन से रहता हूँ। मतलब 5 साल हुआ रूम खरीदे हुए। 5 साल पहले रूम खरीदा? हाँ, पहले भाड़े पे रहता था। तो जब आए थे बिल्डिंग ठीक थी? हाँ, पहले ठीक था। कल कुछ काम चल रहा था क्या वहाँ पर? हाँ, पिलर अच्छा था और 3 पिलर तोड़ दिया, पिलर खराब कर तोड़ तार के गिरा दिया है पिलर, नहीं तो पिलर
नहीं, पिलर टूटा तो नहीं गिरता, पिलर अच्छा का अच्छा था, वो जानबूझ के बिंडिल फंसाया गया है, वो जानबूझ के फंसाया गया है, कोई किया है ऐसा जानबूझ के, नहीं तो नहीं जाता। अभी हम लोग रात से समझिए कि हम लोग का दशा पूरा खराब हो गया, पूरा बिल्डिंग वाले लोग को। अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें, दिमाग काम में नहीं कर रहा। कहाँ जाएंगे? आप बताइए, आप कहाँ थी उस वक्त? उसी में थी, उसी घर में रहती? जब गिरा तब मैं बाहर निकली उसमें से। हमारी एक लड़की भी उसी में थी, उसका पापा थे, मैं थे, जब गिरा तब हम बाहर निकले। कितने साल से आप रहते थे? मैं 1.5 साल से रह रही हूँ। किराए पे रहते थे? हाँ, नहीं भाड़े से, अपना ही था, खुद से होता था। बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि पूरी आप बीती कितने साल पहले यहाँ पर रह रहे थे। कल बिल्डिंग में जो उसका प्लिंथ होता है, जो उसका स्लैब होता है, वहाँ पर जो है नीचे काम चल रहा था। इसी वजह से रात में अचानक से हादसा हो जाता है। फिलहाल 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ लोग अभी भी फंसे हैं। जो लोग कुछ बचे हैं उन्हें यहाँ पर ठीक बगल में एक हॉल में रखा गया है। लेकिन सवाल उठता है कि मेहनत से जिसने घर लिया था, अब वो आखिर कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो घर तो अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, बिल्डिंग जर्जर इमारत हो चुकी थी। लेकिन ये बताइए कि आप लोगों को तो नोटिस दिया गया था खाली करने के लिए ना? तो कोई नहीं बताया खाली करने के लिए ना, नहीं कोई बताया था। हाँ, खाली करो, खाली कर दो, कोई बोला नहीं खाली करने के लिए। रिपेयरिंग चालू हो गया, तो जब रिपेयरिंग चालू हुआ तो कम से कम एक एक चीज करना चाहिए ना। एक ही बार में तीनों पाया गिरा दिए तो वो कहाँ जाएगा, नीचे तो आएगा ना। तो इसमें सबका नुकसान हो गया, बेघर हो गए सब। नोटिस आया था कि मरम्मत नहीं कराओगे तो खाली करना पड़ेगा। मरम्मत कराए थे, हाँ, बारिश तो से पहले मरम्मत होता है। नहीं, तो अभी यही मरम्मत करा रहा था लोग, वही नोटिस आया था कि मरम्मत कराओ। बाहर में पार्किंग सब झड़ रहा था, तो बोला लो मरम्मत कराओ। तो वही मरम्मत के लिए पूरा एक ही बार तीनों पिलर तोड़ दिया, लोड उठाया नहीं, पूरा बिल्डिंग फंस गया। अभी बताइए, हम लोग मजदूर आदमी है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। एक एक पैसा जुगा के रूम लिया। देखिए, बच्चे लोग को पेट का भी पढ़ा सवाल है और ऊपर छत थी, अब वो भी नहीं रह चुकी है। कुछ साल पहले इन्होंने घर लिया था, लेकिन अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। बहरहाल बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि भिवंडी जो शहर है, बरसात में इस तरह से हादसे क्यों होते हैं, क्यों इमारत गिरती है, आखिर कब इस पर कमेटी बिठाई जाएगी, कब इस पर रोक लगेगी। ये होता भाई कि कितने बजे हादसा हुआ था? ये रात में? हादसा 11:20-25 पे हुआ था। और क्या है, बिल्डिंग में नोटिस पहले दे दी गई थी? बिल्डिंग का नोटिस तो शायद से मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बिल्डिंग पे जो काम हो रहा था ना, वो जो मिस्त्री था ना, उसकी थोड़ा मतलब कि वो सही से किया नहीं, और कोई सपोर्ट नहीं डाला उसमें। जैक बोलते हैं ना, जैक नहीं लगाया, और ब्रेकर से पूरा मतलब कि उसको किया था। और वो कैसे 11:25 का हादसा होने के बाद ना बिल्डिंग बहुत तेजी में गिरी, जिसके कारण ना इधर बहुत लोग फंस गए थे। 2 लोग तो घायल थे, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके गए। और इसमें जो बच्चे कुचे थे ना, हम लोग ये बिल्डिंग से पहले माले से उन लोग को कूदाए, जिसके कारण मेरे हाथ में चोट भी लगा है। लेकिन मैं और मेरे दोस्त लोग जितने भी थे, हम लोग 20 से 25 लोग को उनको रेस्क्यू किए, मतलब उतारने की कोशिश की। बिल्डिंग में कितने लोग? बिल्डिंग में तो कम से कम बोले तो 100 पार ही थे। अच्छा। आधे लोग कैसे बिल्डिंग से तीसरे माले से पाइप पकड़ के लटके है, आधे लोग कूदे हैं जिनके टांग पे भी फ्रैक्चर हुआ है, आधे लोग को सीढ़ी से उतारा गया है। इससे अपने एरिया के जितने भी बच्चे थे ना, सब मेहनत की है कड़ी से कड़ी। हम लोग बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो इसके नीचे काम कर रहा था ना बिल्डिंग के नीचे, वो नहीं बच पाए, क्योंकि स्लैब सीधा पूरा उनके ऊपर ही गिरा है और मलबे के नीचे पूरा दब गया। अभी तो फिलहाल में 9 लोग की डेड बॉडी मिली, अभी उसमें कोशिश कर रही है। अभी मेरे ख्याल से 2-3 तो और ही रहेंगे, क्योंकि वो मेरे दोस्त के भी पापा अभी मिल रहे नहीं है। अभी मैं बात जाके करके आया, बोला उधर एक छोटा सा बिल्डिंग में रहते हो? हाँ, मैं बाजू वाली बिल्डिंग में इसमें रहता हूँ। आजू बाजू कोहिनूर है और कोहिनूर भी, तो कोहिनूर भी में बिल्डिंग गिरा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय सांसद बाला मामा जी इस वक्त मौजूद है। सही बताइए, 9 लोगों की मौत या फिर लिपापोती करके काम कर दिया जाएगा या फिर कार्रवाई भी की जाएगी? नहीं, कार्रवाई तो होगी और वो भी स्ट्रिक्टली होगी, क्योंकि अभी देखा आपने 9 लोग की मौत हुई, 4 लोग घायल हुए, और अभी भी पता नहीं मलबे के अंदर कितने लोग रहेंगे। तो इसके लिए ये उसकी एक्शन चालू है, जांच चालू है, पर बिल्डर के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। बरसात से पहले नोटिस देके बिल्डिंग खाली कराई जाती है, 2 महीने बरसात बीत चुके हैं, तो क्या इसमें नहीं खाली कराया गया था लोगों को? नहीं, खाली भी किया था महानगर पालिका ने। 30 परिवार रहते थे, 300 परिवार को खाली भी किया था। तो पता नहीं उसके बाद, अभी बारिश का मौसम है, हो सकता है कहीं रहने का बंदोबस्त ना हो, इसके लिए लोग मजबूरी से जाते हैं, तो उसी टाइम ये दुर्घटना हुई। 15 साल के अंदर बिल्डिंग के अंदर काम चल रहा है, देख कर लगता है कितनी घटिया क्वालिटी का इसमें मटेरियल इस्तेमाल किया गया था। तो जो बिल्डर था, कॉन्ट्रैक्टर था, क्या उसको भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए? क्या उसके ऊपर FIR दर्ज होगी? नहीं, उसके ऊपर तो FIR दर्ज होगा ना, अभी FIR भी दर्ज होगा, स्ट्रिक्टली एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा काम अभी स्टील बिल उसमें देखा,
एकदम भंगार का है। तो ऐसा जो क्वालिटी देता है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल कि भिवंडी जब बरसात का समय आता है तो भिवंडी की याद आती है, भिवंडी में इस तरह से घटनाएं बहुत होती है, क्या अगली बार इस तरह से कोई घटना घटे इसके लिए कुछ आप प्लानिंग करेंगे या कोई कमेटी बिठाएंगे? सांसद हैं, तमाम लोग आपको चुन कर दिए हैं यहाँ से। देखो हम लोग, मैंने तो खुद मांग की है, जो हमारे डीपीडीसी मीटिंग रहती है जिला के या दिशा की मीटिंग, दिशा समिति की मीटिंग, दोनों मीटिंग में मैंने मांग की है कि जो डेवलपमेंट थाना में क्लस्टर के तहत होती है वही क्लस्टर के तहत लीगल डेवलपमेंट भिवंडी में अगर होगी या जितनी भी इमारत धोखादायक है, डेंजर जोन में है, वो सब इमारतों का पुनर्निर्माण किया जाएगा ना। और वो क्लस्टर के तहत करेंगे तो उनको लीगली परमिशन मिल जाएगा, फिर बिल्डर को भी राहत मिलेगी और लोगों को भी राहत मिलेगी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए भिवंडी शहर के मेयर नारायण चौधरी जी इस वक्त मौजूद हैं। सर बताइए कि मेयर हैं, महापौर हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आएगी कि बरसात से पहले बिल्डिंग खाली क्यों नहीं कराई गई? ये बिल्डिंग आपको बताता हूँ कि पहला 1 महीना पहले ही खाली हो चुका है। ये लोग कुछ रात में रिपेयर का कुछ काम चालू किए थे। आज जो भी दुर्घटना हुई तो बहुत ख़राब दुर्घटना हुई, उसमें जो आज कारागिर तबके के लोग मारे गए और यहाँ पे बिल्डिंग तो ऑलरेडी खाली हो चुकी थी। कुल कितने बिल्डिंग है? क्योंकि बरसात से पहले महानगर पालिका इसे शहर में बिल्डिंग की लिस्ट निकालती है, उन्हें नोटिस देती है। ये तो C1 के नोटिस में ऑलरेडी था और सवाल ये भी है कि इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे भी बहुत सवाल उठते हैं कि 15 साल में ये बिल्डिंग की हालत इतनी ख़राब हो गई। आज जो 15 साल में बिल्डिंग की जो हालात हुई वो बहुत ही ख़राब थी। उसके लिए हम पूरा इंक्वायरी करेंगे और संबंधित जो भी उसका ठेकेदार जो होएगा या इंजीनियर होएगा उसके पर हम कार्रवाई करेंगे। बरसात जब आता है तो भिवंडी में इस तरह से हादसे कोई नई बात नहीं, हर साल होते हैं। अगले साल क्या इंतजाम किए जाएंगे? देखो, शहर हमारा जो है बुनकर का शहर है, गरीबों का शहर है, रहने के लिए दिक्कत रहती है। बहुत सारी बिल्डिंगें अभी मैंने नल कनेक्शन कटिंग किया हूँ, लाइट कट किया हूँ, उसके बावजूद लोग रहते हैं, समझे ना। तो ये हमारा शहर ऐसा है। मगर अभी मैं कल मीटिंग बुलाया हूँ सारे अधिकारी को, पुलिस बंदोबस्त लेके सारे जितने भी C1 है हम उसको खाली करेंगे। जो इस बिल्डिंग में जो गिरे, क्या उनको कहीं सेटल किए हैं क्या? हाँ बिल्कुल, अभी हमारे हॉल में है, कुछ स्कूल में है। अभी हमने खाना मंगाया, यही स्कूल में है, ये हॉल में अभी पड़े लोग। जो हमने रात में खाली जो चाल किए वो लोग भी है। आप यहाँ के सांसद बता रहे थे कि 1400 बिल्डिंग है, तो क्या 1400 बिल्डिंग में आने वाले 1 महीने में कार्रवाई होगी फिर ऐसे ही? 1400 नहीं है, अति धोखादायक जो है वो लगभग 100-150 है, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल कुछ लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं जो चश्मदीद हैं वहाँ पर, क्या आप बताएंगे किस तरह से घटना हुई थी? कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जो घटना हुई है वाकई में आसपास की जितनी इमारतों में जो भी जर्जर है अब उन्हें खाली करने का जो आदेश है वो जारी कर दिया। ये देखिए फिलहाल यहाँ पर भीड़ इकट्ठा न हो इस वजह से पुलिस जो है यहाँ पर पहुंच चुकी है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भीड़ इकट्ठा न हो। देखिए किस तरीके से आसपास के पूरे परिसर को अब खाली करा दिया गया है, क्योंकि जो सवाल हैं वो महानगर पालिका के ऊपर ही आ रहे हैं कि आखिर समय रहते इस इमारत को खाली क्यों नहीं कराया गया था। जब इसे जर्जर इमारत की जब C कैटेगरी की नोटिस जब थमा दी गई थी तो उसमें लोग रह रहे हैं, उन्हें खाली क्यों नहीं कराया गया था। और यही वजह है कि हादसा इस तरह से जो घटना हुई है वाकई में बड़ा सवाल है कि क्या उस अधिकारी के ऊपर क्या FIR होगी या फिर इसे ही लीपापोती करके जो है वो पोत दिया जाएगा। कैमरामैन सुभाषित दाम साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, भिवंडी।